नमः। ओम सोमाय नमः। ओम सुधाकराय नमः। ओम शशधराय नमः। ओम चंगनिशीनाथाय नमः। माँ, आप अब तो कुछ खा लीजिए। हनुमान, तुम्हारे हाथ से भोजन करके तुम्हारी माँ के देह में अनुपम शक्ति आ गई है। हाँ हनुमान, तुम्हें देखते ही तुम्हारी माँ की चेतना लौट आई थी। हनुमान, ये तो बताओ कि शनिदेव इतने अधिक क्रोधित थे चंद्रदेव के साथ, तो उन्होंने चंद्रदेव को क्षमा कैसे कर दिया? माँ, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, किंतु पहले आप ये बताइए, आप और क्या सेवन करना चाहेंगी? पुत्र हनुमान, मेरी भूख, प्यास, सुख, आनंद सब तुमसे ही है पुत्र। तुम नेत्रों के समक्ष हो तो मेरा मन यूं ही तृप्त हो जाता है। माता का सच्चा आनंद पुत्र के स्पर्श और दर्शन में है। पुत्र का सुख माता के आंचल में। माता और संतान के इस प्रगाढ़ संबंध में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। समय आ चुका है हनुमान, तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे। ये विशालकाय छाया क्या है ये तो कोई आसुरी माया प्रतीत हो रही है। मैं जो हूँ तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। ऐसा ही हश्र होगा अब तुम्हारे परिजनों के साथ। इसने तो वृक्ष को भी भस्म कर दिया। किस किस को रक्षित करोगे?
तो मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही है। नहीं, तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। ये क्या? इस मायावी शक्ति ने मुझे स्तंभित कर दिया है। मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये तो बहुत ही भयानक स्वप्न था। हनुमान! माँ! मैं स्तंभित हो गया था स्वप्न में, मेरे सामने ही। नहीं नहीं, क्या हुआ मेरे लाल? कोई दुस्वप्न देखा था क्या? इसलिए इतने विचलित हो? स्वप्न तो मिथ्या है, भ्रम है पुत्र। और फिर जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो ना, तो मनुष्य परिस्थितियां ही नहीं, अपना भविष्य भी बदल देता है। हनुमान, क्या हुआ? मुझे हनुमान का स्वर सुनाई दिया। दुस्वप्न देखा था, इसीलिए तनिक विचलित हो उठा है। पुत्र हनुमान, ये महादेव के चरणों में चढ़ाए हुए पुष्प हैं। इन पुष्पों को अपने शीश के निकट रखकर सोओगे तो तुम्हें दुस्वप्न नहीं आएंगे। ये तो अभी भी विचलित दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, तुम मेरे अंक में सिर रखकर सो जाओ, फिर तुम्हें सुख की निद्रा भी आ जाएगी और बुरे स्वप्न भी नहीं आएंगे। नहीं, पुत्र हनुमान के साथ मैं सोऊंगा। मेरे भय से तुम्हें दुस्वप्न कभी नहीं आएंगे। संतान के लिए माँ के आंचल से बड़ा कोई अन्य सुख या सुरक्षा नहीं होती स्वामी। मैं सोऊंगी हनुमान के साथ। नहीं नहीं, पिता का संबल ही पुत्र की सुरक्षा होती है। मैं सोऊंगा पुत्र हनुमान के साथ। मैंने कहा ना, मैं रहूंगी हनुमान के पास। नहीं 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 नहीं, केसरी के साथ ही सोएंगे केसरी पुत्र। मैंने जो कहा वही होगा। अच्छा, मैंने जो कहा वही होगा। मैं सोऊंगी हनुमान के साथ। माँ और पिताश्री दोनों आमने सामने, देखें क्या होता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, अंजनी पुत्र अंजना माता के साथ ही सोएगा। नहीं, हमारे साथ सोएगा हमारा पुत्र। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने कहा ना, अंजनी पुत्र अंजना माता के साथ ही सोएगा। मैंने जो कह दिया वही होगा बस। मैं जो कह रही हूँ वही होगा। मेरे पास सोएगा हनुमान। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सोऊंगा उसके साथ। मेरे मैं पास। सोऊंगा उसके साथ। मेरे पास। मेरे साथ। मेरे साथ। नहीं माँ, नहीं पिताश्री। आज केसरी नंदन और अंजनी पुत्र हनुमान अपनी माँ और पिताश्री दोनों के साथ सोएगा।
जिसके शीश पर अपने माता पिता का वरद हस्त हो, उसे ना तो कोई बुरे स्वप्न और ना ही कोई असुरी माया सता सकती है। माँ, एक और माँ सोएंगी और दूसरी ओर पिताश्री, और उनके मध्य उनका नन्हा सा लाडला सा हनुमान सोएगा। पुत्र हनुमान, ऐसे दुस्वप्न से विचलित होकर शीघ्रता से कार्य नहीं लेना चाहिए। स्वयं को हानि पहुंचती है। परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, मन को शांत रखकर उसका सामना करना चाहिए। अच्छा पिताश्री, बहुत दिन हो गए आपकी गदा का सामना नहीं किया। गदा युद्ध अभ्यास। हाँ हाँ पुत्र, अवश्य कल प्रातः हम गदा अभ्यास करेंगे, किंतु उसके लिए अभी आपको निद्रा लेनी होगी। हाँ हनुमान, सो जाओ। माँ, माता पिता हो साथ में तो संतान को भय कैसा। हनुमान, क्या हुआ पुत्र? सो जाओ। जब मेरी माँ मुझे लोरी सुनाएंगी तभी मैं सोऊंगा। केसरी नंदन मेरे आनंद घन, मेरे आमोद वन। ओ करता छन छन यही कहता कंकन, माता करती वंदन, सो जा केसरी नंदन। शैया बनानंत सोते हैं नारायण, तू भी चल सो जा ओ केसरी नंदन, मेरे जीवन धन, सो जा केसरी नंदन। सो जा केसरी नंदन, मेरे आनंद घन, मेरे आमोद वन। लगता है मुझे उठने में विलम्ब हो गया। गदा? हाँ, पिताश्री ने कहा था कि प्रातः काल में हम गदा अभ्यास करेंगे। हाँ। बहुत आनंद आएगा। माँ, आप कहाँ जा रहे हो पुत्र? मुँह हाथ धो लो, पहले कुछ खा लो फिर जाना। नहीं माँ, पहले मैं पिताश्री के साथ गदा अभ्यास करूँगा, फिर कुछ करूँगा। मुँह हाथ तो धो। नहीं माँ, बाद में धो लूँगा। मंत्री जी, किसी स्वप्न दृष्टा को बुला लीजिए। हनुमान ने कल रात को कोई दुस्वप्न देखा था। जी महाराज। पिताश्री! पिताश्री! तुम रणांगण में चलो, मैं अभी आता हूँ। जी पिताश्री। पिताश्री अभी तक नहीं आए। प्रणाम युवराज, आज आप रणांगण में?
आज युद्ध अभ्यास में बहुत आनंद आने वाला है। और आपको ज्ञात है, आज मैं पिताश्री से कोई नया रण कौशल सीखूंगा। और आप सबको ज्ञात है, मेरे पिताश्री को कितनी सारी रण कौशल की नीतियाँ आती हैं। उन्हीं से तो मैंने सीखकर उन सारे असुरों को परास्त किया था। पिताश्री, आप वहाँ खड़े हैं, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आइए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। कहो पुत्र, किस तरह से अभ्यास करना चाहोगे? पिताश्री, आप अपनी गदा लीजिए। अच्छा पिताश्री, आज आप मेरी गदा लीजिए और अपनी गदा से अभ्यास करने दीजिए मुझे। हाँ पुत्र, अवश्य, जैसा तुम कहो। अब आनंद आएगा। पिताश्री, अब आरंभ करें। मैं तो कब से सजग खड़ा हूँ पुत्र। दम लगाओ। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ पुत्र। तुम अपने अभ्यास पे ध्यान लगाओ। जी पिताश्री। और ये मेरा वार संभालो। ये लीजिए। क्या हुआ दीजिए। हनुमान? कुछ भी नहीं हुआ पुत्र। नहीं, आप दीजिए ना। पिताश्री, आपके पैरों में कुछ हुआ तो नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है पुत्र। मेरी गदा लाओ। नहीं पिताश्री, आप चलिए वहाँ। हनुमान, मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पिताश्री, मैं कह रहा हूँ, चलिए विराजिए वहाँ। हनुमान। पिताश्री, चलिए ना आप। पिताश्री, अपने पैर दिखाइए। हनुमान, कुछ नहीं है, ठीक है पुत्र। नहीं पिताश्री, दिखाइए। ये क्या पिताश्री, आपके पाँव में इतने सारे छाले पड़ गए। आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी ना? हनुमान माँ का व्रत तो पूर्ण करवा ही चुका होगा। अब तक उसे मेरे समक्ष आ जाना चाहिए था, किंतु वो अब तक नहीं आया। दंड का भागी है हनुमान। नियम है तो यम है। मनुष्य जिससे प्रेम करता है, उसके कष्ट दूर करने में यदि कोई पीड़ा होती है तो वो भी सुखदायी होती है। तुम चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारी माँ ने औषधि लेप लगा दिया है। किंतु पिताश्री, आपको तो पीड़ा हो ही रही होगी ना? माँ, आप शीघ्र ही लेप दीजिए। मैं पिताश्री को अपने हाथों से लेप लगाऊंगा।
पिताश्री पाँव रखिए यहाँ। पिताश्री, मैं नहीं था ना, इसीलिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, किंतु आपने बताया तक नहीं और आप मेरे लिए युद्ध अभ्यास करने लगे। पुत्र हनुमान, माता पिता के लिए संतान के सुख के समक्ष किसी भी पीड़ा का मोल नहीं है। किंतु पिताश्री, आपको कष्ट में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये लो हनुमान। पिताश्री, मैं लेप लगाऊंगा तो आपकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। मुझे तो असीम सुख की अनुभूति हो रही है पुत्र। माता पिता को सबसे बड़ा सुख तभी प्राप्त होता है जब उसकी संतान उसकी सेवा करती है। पिताश्री, मुझे भी आपकी सेवा करते हुए असीम आनंद का अनुभव हो रहा है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सच्चे सुत हैं मारुति धीर, मातु पिता सेवा व्रत वीर। जनक जननी सेवा अनमोल, जग में कौन लगाए मोल। आज्ञा पालन हनुमत धर्मा, सेवा कर्म सुपावन कर्मा। मारुति पुत्र बिरल जग माही, तुम समान सुत को नहीं चाहिए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। उस अबोध बालक को तो ज्ञात भी नहीं है कि जिन देवताओं और सृष्टि के लिए उसने बार बार कष्ट सहे, अपने प्राण संकट में डाले, वही देवता उसके विरुद्ध देव सभा का आयोजन कर रहे हैं। कितने दिनों के पश्चात आज वो नन्हा बालक अपनी मां के आंचल में सोया होगा। देवराज, उसे पुरस्कार देने के स्थान पर हम उसे दंड देने के लिए विचार विमर्श करेंगे। देव ऋषि, अब आप ही बताएं कि ये कहां का न्याय है। विवशता है नियमों की वायुदेव। काल के नियम बड़े ही कठोर हैं और नियम भंग करने वाला बालक हो या कोई देव, वो नियम अनुसार दंड का भागी तो होता ही है। वो स्वप्न, किंतु पिताश्री तो वैसे भी कष्ट में है। उन्हें स्वप्न के विषय में बताऊंगा तो वो और विचलित हो जाएंगे। मैं स्वयं ही स्वप्न के विषय में समझने का प्रयास करता हूँ। यही है वो स्थान जहाँ से वो आसुरी छाया आगे बढ़ी थी। नारायण नारायण। देवर्षि, प्रणाम देवर्षि, आप यहाँ? हनुमान, अभी जो कुछ भी घटित हुआ था उससे कुछ परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं तुम्हारे विरुद्ध।
जिनका सामना तुम्हें करना होगा पुत्र। प्रणाम देवर्षि। आप किन परिस्थितियों के विषय में बात कर रहे हैं? हनुमान से कोई भूल हुई है क्या? देवी अंजना, अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति स्वयं को जलाती है, इसे ज्योति की भूल कहेंगे क्या? ऐसी ही कुछ भूल हुई है हनुमान से, किंतु इसे भूल समझने वाले देवताओं ने हनुमान को दंड देने के लिए देव सभा बुलाई है। किंतु ऐसी क्या भूल कर दी मैंने देवर्षि? हनुमान पुत्र, तुमने सृष्टि की रक्षा करने के लिए काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाया था। जिससे समय असंतुलित हो गया और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति परिवर्तित हो गई। यही भूल थी तुम्हारी। हाँ देवर्षि, कालदेव भी मुझसे इसी बारे में कुछ इंगित कर रहे थे, किंतु कोई बात नहीं, मैं अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करूंगा। इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए कालदेव ने देव सभा बुलाई है। उनका मानना ये है कि तुमने उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया है। पुत्र हनुमान, भूल चाहे अज्ञानवश ही हुई हो, किंतु उसे सुधारने का प्रयास तो करना ही चाहिए। और साथ ही क्षमा प्रार्थना करने से दोष का मार्जन भी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें कालदेव से क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा और प्रयास करूँगा कि ग्रहों की स्थिति भी ठीक कर पाऊँ। हनुमान, ये जान लो पुत्र कि देवता जब रुष्ट हो जाते हैं तो अनिष्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए उचित होगा कि तुम अविलंब जाकर स्वयं ही देव सभा में उपस्थित हो जाओ। आरोपी के स्वयं उपस्थित हो जाने से भी दंड प्रक्रिया में उदारता से निर्णय लिया जाता है। किंतु वहाँ कोई... माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप केवल मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। अपना ध्यान रखना पुत्र। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। आज्ञा दे माँ। ग्रह नक्षत्र तो यही है, किंतु मुझे तो ज्ञात ही नहीं है कि इनकी पूर्व की स्थिति कैसी थी। अब मैं कैसे इनकी स्थिति ठीक करूंगा? ये लो जल से भरा पात्र। इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी है और ये स्मरण रहे कि परिक्रमा लगाते हुए तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्का पिंड मिले तुम्हें उनकी गणना करनी है। गुरुदेव सूर्यदेव, शिक्षा ग्रहण करते हुए मैंने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया था। उस समय को स्मरण करना होगा, तो ही मैं इन सारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ठीक कर पाऊंगा। अब मुझे ग्रहों का ज्ञान दीजिए। तो ये है ग्रह नक्षत्र की स्थिति, किंतु आज की स्थिति? अब पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति की तुलना करता हूँ।
अब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पूर्ववत हो जाएगी। हनुमान, तुमने मेरे बुध ग्रह को पुनः अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया है। तुम्हें धन्यवाद। क्षमा करें बुद्धदेव। तुमने मेरे ग्रह की स्थिति को ठीक किया है हनुमान। तुम तो आशीर्वाद के पात्र हो। क्षमा क्यों मांग रहे हो? बुद्धदेव, मेरे कारण आपके ग्रह नक्षत्र की स्थिति परिवर्तित हो गई थी, इसीलिए क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय बजरंग ज्ञान के सागर, तब विवेक से सृष्टि उजागर। अर्चित ज्ञान सकल अपनाते, सृष्टि को मंगलमय बनाते। अपनी भूल सुधार करे जो, सच्चा वीर कहे जग उसको। महाविनम्र महाबलशाली, मारुति महिमा जग से निराली। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भूल तो सबसे होती है, किंतु महान वो होता है जो अपनी भूल को स्वीकार करता है, जो अपनी भूल से उपजी हुई विसंगतियों का शमन करने का प्रयास करता है। अपनी भूल के लिए विनम्रता के साथ क्षमा मांगने वाला व्यक्ति दुर्बल नहीं, साहसी होता है, क्योंकि क्षमा मांगने का साहस सब नहीं कर पाते। भूल करने से उत्पन्न हुई विसंगतियां कभी कभी बड़े अनर्थ का कारण बन जाती हैं। अतः यदि कोई भी भूल हो तो शीघ्र ही उसे स्वीकार करके उसका निवारण करना चाहिए। प्रणाम कालदूतों, मैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान हूँ। पृथ्वी लोक के सुमेरु से आया हूँ। मुझे कालदेव से भेंट करनी है। हनुमान, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? पहले तो तुम्हारे पास कालदेव के लिए समय ही नहीं था। मुझे क्षमा करें चित्रगुप्त जी, उस समय मुझे मेरी माँ का वचन एवं व्रत भी पूर्ण करना था, और मैंने कालदेव से ये भी कहा था कि मैं वापस आऊंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। किंतु वो यहाँ नहीं है। तुम्हें देव सभा में मिलेंगे जो उन्हीं ने आयोजित की है। तुम्हारे विरुद्ध विचार विमर्श करने के लिए सभी देवता वहाँ पहुँच गए होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं कालदेव? देवोचित कार्य किया है हनुमान ने, उसके प्रति इतनी कठोरता उचित नहीं है। नियमों का पालन कठोरता से ही करना चाहिए देवराजेंद्र। आपने भी एक समय हनुमान को कठोर नियम से बांध कर रखा था, जब उसकी मां स्वर्ग में आ गई थी। अपराध के निर्णय में भावुकता का कोई स्थान नहीं होता। अब तो उसका निर्णय न्याय सभा में ही किया जाएगा। उसने अपराध किया है तो दंड तो उसे भुगतना ही होगा। हनुमान ने नियम तोड़ा है, उसे दंड तो मिलेगा ही। प्रणाम देवगणों। कल्याण वस्तु। प्रणाम कालदेव। हनुमान, तुम्हारा स्वागत है सभा में। क्षमा करें देवराजेंद्र, हनुमान इस समय अतिथि नहीं आरोपी है। आप उसका स्वागत कैसे कर सकते हैं?
कालदेव, कालदेव, आपका रुष्ट होना तो स्वाभाविक ही है। मैं आपसे क्षमा मांगने ही आया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कालदेव, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपराधी हूँ, किंतु मैंने सृष्टि की ही रक्षा के लिए ये सब किया। मुझे ज्ञात है कि तुमने सृष्टि को बचाने के लिए अज्ञानवश ये सब किया है। कालदेव, भले ही अज्ञानवश हनुमान से सृष्टि के नियम भंग हुए हैं, किंतु हनुमान का कार्य परोपकार की श्रेणी में आता है और परोपकार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, दंड नहीं। हनुमान ने क्षमा प्रार्थना कर ली है कालदेव, आपको हनुमान को भी क्षमा कर देना चाहिए। आप मुझे क्षमा कर देंगे ना कालदेव? हनुमान, सृष्टि को बचाने की प्रक्रिया में सृष्टि का नियम भंग हुआ है और यदि नियम भंग करने वाले को यूं ही क्षमा मिलती रही तो अराजकता फैल जाएगी। नियम का पालन कोई नहीं करेगा। पुत्र कालदेव, सृष्टि की रक्षा करने में आप भी असमर्थ रहे थे। हनुमान ने जो भी किया है वो परिस्थिति के अनुसार उचित था, नहीं पिताश्री, वो उचित नहीं था। हनुमान ने काल के कार्य में हस्तक्षेप किया था। काल चक्र विपरीत दिशा में घूम रहा था, ग्रह नक्षत्र की स्थिति परिवर्तित हो गई थी। कालदेव, जिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति प्रभावित हुई थी उन्हें मैंने यथावत कर दिया है। उनकी स्थिति को ठीक करके तुम क्षमा के पात्र नहीं हो जाते हो हनुमान। अग्निदेव, कर्म का उद्देश्य एवं परिणाम निर्धारित करते हैं कि कर्म करने वाला दंड का भागी है या पुरस्कार का पात्र। और हनुमान के कर्म का उद्देश्य एवं परिणाम दोनों ही सृष्टि के हित के लिए थे। कारण कुछ भी हो, बात है नियम भंग करने के लिए दंड देने की। मात्र ग्रहों की स्थिति बदलने के लिए आप हनुमान को दंड का भागी बना रहे हैं। यदि समस्त ग्रह काल चक्र में समा जाते तो क्या होता? इसीलिए उचित ये रहेगा कालदेव कि आप हनुमान को क्षमा कर दें। आप ग्रह अध्यक्ष होकर ऐसा कैसे कह सकते हैं? राजा हो या अध्यक्ष, अगर वो नियम का पालन कठोरता से नहीं करा सकता है तो उसे अध्यक्ष बने रहने का कोई अधिकार नहीं। अग्निदेव, कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में आप मुझे ना ही समझाएं तो उचित होगा। ये क्या हो रहा है? इनमें तो आपस में ही विवाद बढ़ने लगा। अग्निदेव, कालदेव, यदि अमृत असुरों के हाथ आ जाता तो हम सब देवता असुरों के द्वारा बंदी बन जाते। हनुमान ने तो अमृत की रक्षा की है और आप उसको पुरस्कार देने के स्थान पर उसे दंडित करने की बात कर रहे हैं। हनुमान के अच्छे कार्य के लिए तो मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है पिताश्री चंद्रदेव, किंतु नियम भंग का दोष तो नहीं हट जाता उनके कार्य से। पुत्र बुद्ध, सत्कर्म से अर्जित किए हुए पुण्य पापों को क्षय कर देते हैं, तो अच्छे कर्म दोष का निवारण क्यों नहीं कर सकते? चंद्रदेव सत्य कह रहे हैं, हनुमान दंड का पात्र नहीं है।
नियम तोड़ने का दंड हनुमान को मिलना ही चाहिए। मैं हनुमान को दंड देकर ही रहूंगा। नियम है तो यम है। मेरी एक छोटी सी भूल इतने बड़े विवाद का रूप ले लेगी, ऐसी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कहीं इनमें देव संग्राम न छिड़ जाए। हनुमान को कोई दंड नहीं देगा। यदि उसे दंड देने की कोई चेष्टा भी करेगा तो उसे मेरे साथ युद्ध करना होगा। पिताश्री, हनुमान को नियम तोड़ने का दंड मैं अवश्य दूंगा। सृष्टि का नियम ही है ये, जैसी करनी वैसी भरनी। यदि इसके लिए मुझे अपने पुत्रों के विरुद्ध शस्त्र भी उठाने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे कारण देवताओं में युद्ध छिड़ जाए ये उचित नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हनुमान को नियम तोड़ने का दंड अवश्य मिलेगा। यदि उसे दंडित होने से बचाने के लिए मुझे आपके विरुद्ध भी शस्त्र उठाने पड़े तो मैं शस्त्र उठाऊंगा पिताश्री। हम शस्त्र उठाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। रुक जाइए आप सब, रुक जाइए। किया है देवताओं, मैं तो पृथ्वी लोक का एक वासी हूँ, छोटा सा बालक हूँ। मेरे कारण आप सब आपस में युद्ध मत कीजिए। मैंने अपने पुत्र धर्म का पालन किया है। मुझे मात्र मेरी माँ का वचन पूर्ण करना था। तो तुम अपनी माँ का वचन निभाने के लिए हम देवताओं के भी नियम तोड़ दोगे क्या? तुम्हारी माँ हम देवताओं से भी बड़ी हो गई है क्या? हाँ कालदेव, एक पुत्र के लिए उसकी माँ का आंचल उसका संसार होता है। उससे बड़ा कोई नहीं होता कालदेव। कालदेव, मेरी जननी देवी है मेरी माँ। मेरी सृष्टि करता है मेरी माँ। वो नहीं होती तो मेरा जन्म भी नहीं होता। मेरी माँ से बड़ा कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं। सत्य है हनुमान, माँ ही तो सृष्टि करता होती है। माँ ना हो तो जगत ना हो। पुत्र हो तो हनुमान जैसा, जो माँ की महानता को समझता है। अपनी माता के चरणों की सेवा करने वाला पुत्र मोक्ष का अधिकारी होता है हनुमान। मातृभक्ति का अनुपम उदाहरण हो तुम। माँ विधाता की सबसे सुंदर रचना है। माँ संतान को जन्म देने वाली, सृष्टि के सृजन की सबसे बड़ी सूत्रधार है माँ। उसका आंचल संतान के लिए स्वर्ग से भी अधिक सुखदायी होता है, जिसमें पलकर ही संतान संसार को देखने और समझने योग्य बनती है। यदि मां ना हो तो संतान ना हो, यह संसार ना हो। जिस प्रकार गजानन गणेश ने गौरी शंकर को सर्वोच्च स्थान दिया था, उसी प्रकार हनुमान ने भी मां को सर्वोच्च स्थान दिया है। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा है। जो ऐसा करता है उसे किसी भी तीर्थ या दान पुण्य की आवश्यकता नहीं होती। वो
मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कालदेव, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि माता पिता से बड़ा संसार होता है, इसीलिए मैं संसार की रक्षा करने हेतु जो कुछ भी कर पाया वो मैंने किया। और उसी मध्य मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड स्वीकार है। सूर्यदेव, आप सब देवताओं ने मेरा पक्ष रखा, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। किंतु मैं जानता हूँ यदि मेरी माँ को ज्ञात हो गया कि उनके पुत्र के कारण समस्त देवताओं में युद्ध छिड़ गया है तो उन्हें बहुत दुख होगा और उनके दुख से बड़ा दंड मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। कालदेव, यही उचित होगा कि आप मुझे दंड दे दें और इस विवाद को यहीं समाप्त कर दें। मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूँ। हाँ हनुमान, काल सभी का भविष्य गुप्त रखता है। समय से पहले किसी को भी ज्ञात नहीं होता कि काल कब, कहां, कैसे, क्या कर सकता है। तुम्हारा दंड भी तुम्हें तभी ज्ञात होगा जब तुम्हारा दंड पूर्ण होगा। अब जाओ और अपने दंड पूर्ण होने की प्रतीक्षा करो। जैसी आपकी इच्छा कालदेव, मुझे आज्ञा दें। मेरी माँ व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। प्रणाम कालदेव। प्रणाम देवगणों। प्रणाम देवराज। मुझे भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम। देवाधिदेव, हनुमान के प्रति कालदेव की ये कठोरता उचित नहीं है। देवेश्वरी, धूप जहां पातिक के लिए असहाय होती है, वहीं संसार के लिए जीवनदायिनी शक्ति होती है। वृक्ष की छाया पथिक को सुखद प्रतीत होती है, वही छाया वृक्ष के नीचे उगने वाले पौधों के विकास के लिए बाधक होती है। अतः उचित अनुचित का दृष्टिकोण सबका भिन्न भिन्न होता है। वायुदेव के हृदय में हनुमान के प्रति पितृभाव, सूर्यदेव, चंद्रदेव हनुमान के कार्य को जगत कल्याण से जोड़कर देख रहे हैं, तो दूसरी ओर शनिदेव, कालदेव नियमों के पालन को प्रमुखता देते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो उचित अनुचित का निर्णय अपने अहंकार से करते हैं और अपने निर्णय को ही सर्वोपरि समझते हैं। उचित नहीं हुआ है जो हुआ है। तुमने जो पिया है वो अमृत नहीं, चंद्रलोक का जल है, साधारण चंद्र जल। हरी स्वभाव है। संसार के समस्त असुरों के सामने अपमान किया गया। आपके परम ज्ञानी रावण का अपमान किया गया। और क्यों हुआ यह अपमान? इस अपमान का कारण है वो जिसे आपने अपने शीश पर बैठा रखा है।
शक्ति चंद्रदेव ने छला है मुझे। उतार कर फेंक दीजिए उस कपटी चंद्र को अपने शीश से, चंद्रशेखर महादेव, अन्यथा मैं उतार कर फेंक दूंगा अपने शीश को और डाल दूंगा आपके चरणों में। मेरे अपमान के वक्त मौन बैठे हुए थे ना आप, तो अब मैं भी मौन हो जाऊंगा सदा के लिए। मुझे अमृत चाहिए महादेव। मैं अपना शीश आपके चरणों में डाल दूंगा। महादेव, स्वीकार करिए मेरा शीश। समय से पहले किसी को भी ज्ञात नहीं होता कि काल कब, कहां, कैसे, क्या कर सकता है। तुम्हारा दंड भी तुम्हें तभी ज्ञात होगा जब तुम्हारा दंड पूर्ण होगा। अब जाओ और अपने दंड पूर्ण होने की प्रतीक्षा करो। अच्छा होता कालदेव दंड के विषय में बता देते, ना जाने क्या दंड देंगे, वो किस रूप में देंगे। भवन के द्वार पर कोई है, कुछ देखा सा प्रतीत हो रहा है ये। ये तो स्वप्न वाला दृश्य है। सैनिक, ये कार्य अति आवश्यक है, शीघ्र हो जाना चाहिए। कहीं ये पिताश्री तो नहीं? पिताश्री? छाया स्वप्न में जो देखा था वो तो सत्य हो रहा है। स्वप्न में ध्वज महल के ऊपर से गिरा था। ये ध्वज कहीं मेरे पिताश्री के ऊपर गिर गया तो?
काल सभी का भविष्य गुप्त रखता है। समय से पहले किसी को भी ज्ञात नहीं होता कि काल कब, कहां, कैसे, क्या कर सकता है। तुम्हारा दंड भी तुम्हें तभी ज्ञात होगा जब तुम्हारा दंड पूर्ण होगा। अब जाओ और अपने दंड पूर्ण होने की प्रतीक्षा करो। कहीं ये कालदेव का दंड तो नहीं है, किंतु दंड मुझे मिलना चाहिए। पिताश्री पर संकट क्यों आया, और वो भी ठीक स्वप्न की भांति? ये क्या पहेली है? क्या करूं? किससे पूछूं स्वप्न के विषय में? नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा स्वप्न के विषय में, नहीं तो सब बहुत चिंतित हो जाएंगे। क्या हुआ पुत्र? हनुमान, ये क्या? मेरा पुत्र हनुमान रो रहा है। कितने असुरों को परास्त करने वाला हनुमान, सारी सृष्टि के संकट हरने वाला हनुमान रो रहा है। कहीं ये दुर्घटना किसी बड़ी अनहोनी का संकेत तो नहीं? जिसका तुम्हारे जैसा पुत्र हो उसे कुछ नहीं हो सकता पुत्र हनुमान। देखो सकुशल हूं मैं, अब कैसी चिंता। क्या हुआ स्वामी? ये ध्वज, वो भी उल्टा, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। मात्र गिरा ही तो है, इसमें अपशकुन कैसा? इस प्रकार की घटनाएं संकेत होती है भविष्य में होने वाले अच्छे बुरे समय का। इस राजकीय ध्वज का इस प्रकार उल्टा गिरना, वो भी राजा के ऊपर, ये तो अशुभ संकेत है भविष्य में होने वाली अनहोनी का। अंजना, तुम छोटी छोटी बातों पे भयभीत हो जाती हो। ये तो मात्र एक संयोग था। मैं घायल हो जाता यदि हनुमान समय रहते नहीं आता तो। आओ हनुमान, पिता पुत्र मिलकर निकालते हैं इस ध्वज को। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका संकट मोचन हनुमान इस अपशगुन को अब शगुन में बदल देगा। आप अपने अश्रु पोंछिए। चलो हनुमान।
दो ध्वजा। और इसे इसके यथावत स्थान पे लगा दो। जी पिताश्री। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जिसके ध्वज वाहक हनुमान, उसका कौन घटाए मान। संकट मोचन सेवक जिसके, उस पर संकट आए कैसे। ढाल बने जिसके हनुमान, उसका सदा रहे कल्याण। मारुति जिसकी करते चिंता, उसका बाल कौन करे बंका। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र हनुमान, तुमने अपने पिताश्री की रक्षा की, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अरे हाँ, ये तो बताओ वहां देवसभा में क्या हुआ? तुमने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ठीक की या नहीं? वो माँ, मैंने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उनके स्थान पर स्थापित कर दी है। और कालदेव से भेंट हुई? हनुमान को नियम तोड़ने का दंड मैं अवश्य दूंगा। मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूँ। हाँ, कालदेव से मिला था। और मित्र हनुमान, हनुमान, मित्र हनुमान, तुम हो गए मित्र। मित्र हनुमान, कुछ समय हमसे भी मिल लिया करो। चलो, आज बहुत दिनों के पश्चात क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। हो, तुम नहीं रहते हो तो क्रीड़ा में मन ही नहीं लगता। नहीं, मेरा मन नहीं है। जाओ पुत्र, मित्रों के लिए भी कुछ समय निकाल लो। क्रीड़ा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जी पिताश्री। हनुमान, 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 महादेव, स्वीकार करिए मेरा शीश। रुक जाओ दशानन, रुक जाओ। मत रोकिए मुझे गुरुदेव। मैं तब तक महादेव के चरणों में शीश अर्पण करता रहूंगा जब तक मेरी मृत ना हो जाए। शांत हो जाओ लंकेश, शांत हो जाओ। अपमान की ज्वाला से मेरा हृदय धधक रहा है और आप कहते हैं शांत हो जाओ। अमृत चाहिए मुझे। लंकेश, कमल पुष्प सरोवर में ही खिलते हैं, चट्टानों पर नहीं। सदैव बल और छली काम नहीं आते लंकेश। महातपस्वी हो तुम। अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं तुमने अपनी तपस्या से। पुनः तपस्या करो, प्रसन्न कर दो ब्रह्मदेव को, तुम्हें अमृत अवश्य प्राप्त होगा। इससे उत्तम अन्य कोई उपाय नहीं है लंकेश। यदि यह सत्य है तो घोर तपस्या करेगा रावण और महादेव की शान ब्रह्मदेव को विवश कर देगा कि वो लंकेश दशानन रावण को अमृत दे ही दे।
अब तो बताओ कि हम कौन सी क्रीड़ा का आनंद लेंगे। कहो तो लुपा छुपी का खेल खेले। किंतु बंदूक प्रहार कैसा रहेगा? थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। हम सब मल्लयुद्ध करें, हम भी तो बड़े हो गए हैं। आज हमारा मित्र हनुमान किन विचारों में खोया है? कोई समस्या है क्या हनुमान? हाँ मित्र, बताओ, कोई चिंता सता रही है क्या? हनुमान, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। मित्र बड़े ही काम आते हैं। जो बात तुम किसी अन्य से नहीं कह सकते, वो अपने मित्रों से तो कह ही सकते हो। बोलो हनुमान। यदि हल होता तो मैं अब तक इस समस्या का निदान कर ही लेता। तुमने तो ना जाने कितनी समस्याओं को हल किया है। हो सकता है हम सब भी मिलकर तुम्हारी समस्या का हल निकाल लें। नील जैसा ज्ञानी महाराज जो है हमारे पास। बताओ वत्स, क्या समस्या है तुम्हारी? हर समस्या का निदान है नील बाबा के पास। यदि मेरी माँ और पिताश्री को ये बात ज्ञात हो गई तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता। चिंता मत करो वत्स, तुम्हारी समस्या मेरे और मेरे इन शिष्यों के अतिरिक्त कहीं और नहीं जाएगी। तुम निश्चिंत होकर अपनी बात बोलो पुत्र। ज्ञानी बाबा, मेरी समस्या ये है कि मुझे दुस्वप्न आते हैं। समस्या तो बड़ी गंभीर है वत्स, मुझे चिंतन करना होगा। तो आइए ज्ञानी बाबा, विराजिए। कुछ हल मिला ऋषिवर? नील बाबा के पास सभी समस्याओं का हल है और वो है ऋषिवर मतंग। ऋषिवर मतंग तो त्रिकालदर्शी हैं। वो तुम्हारे इस भयानक स्वप्न के बारे में कुछ न कुछ बता ही देंगे। कालदेव के दंड के विषय में कुछ न कुछ तो इंगित कर ही देंगे। तो अभी चलते हैं ऋषिवर मतंग के पास। चले? हाँ, चलो। शांत, किंतु ऋषिवर मतंग ध्यान मग्न है। उनका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। कालदेव ना जाने क्या दंड देंगे। मेरे स्वप्न का क्या अर्थ है? कहीं मेरे परिजनों पर तो कोई संकट नहीं है? मेरी दुविधा दूर कर दे ऋषिवर तो उचित है। हनुमान, आओ पुत्र। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्र। ऋषिवर, वो हम काले देव क्या दंड देंगे? दो स्वप्न का क्या प्रभाव होगा, यही सोचकर चिंतित होना हनुमान। इन्हें तो सब ज्ञात है। ऋषिवर मतंग अवश्य हनुमान की दुविधा मिटा देंगे। तुम्हारी चिंता अकारण नहीं है पुत्र हनुमान। स्वप्न कभी कभी भविष्य का दर्पण होता है। तुम
तुम्हारा स्वप्न भविष्य में आने वाले संकट का संकेत है पुत्र। ऋषिवर मतंग, मैं किसी भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु मेरे कारण मेरे प्रियजनों को कोई कष्ट नहीं होगा ना? ऋषिवर मतंग, आपका मौन मेरी और चिंता बढ़ा रहा है। बताइए ना, क्या छुपा हुआ है भविष्य के गर्भ में? हनुमान, छत्र लगा लो तो धूप से रक्षा होती है। जल भंडारण करके चलो तो मरुथल भी पार कर सकते हो। पुत्र, समय रहते ही उपाय कर लोगे तो संकट से मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा काल का दंड तुम्हारे लिए बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। कितना भयंकर होता है काल का दंड, जिसका अनुमान भी नहीं लगा सकता है हनुमान। ये तो सत्य है महाराज कालदेव, किंतु आपने क्या सोचा है दंड के विषय में? चित्रगुप्त जी, आप भविष्य संहिता में देखकर बताइए कि हनुमान के परिवार में किसकी मृत्यु निकट भविष्य में होने वाली है। ऋषिवर, आपको तो सब ज्ञात है, तो आप ही कोई उपाय बताइए। मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर मतंग, मैं कोई भी उपाय करने को प्रस्तुत हूँ। उपाय मात्र एक है, मृत्युंजय महादेव की शरण। भले ही हनुमान किसी के भी शरण में चला जाए, किसी की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करे, किंतु काल के दंड से कोई भी नहीं बचा पाएगा उसे। नियम है तो यम है, अड़िग है यम का नियम। बताइए चित्रगुप्त जी, किसके जीवन का अंत निकट है हनुमान के परिवार में? ये देखिए, सुमेरु के राज परिवार में किसी भी सदस्य की आयु निकट भविष्य में पूर्ण नहीं हो रही है। प्रभु, अभी किसी की मृत्यु का योग नहीं है हनुमान के परिवार में। नहीं, यदि मृत्यु योग नहीं है तो बनाना होगा मृत्यु का योग। ये क्या कह रहे हैं महाराज कालदेव? कहीं आप अकाल मृत्यु की? अकाल मृत्यु! समस्त जीवधारा काल के हाथ की कठपुतलियां हैं। जैसे काल चलेगा वैसे ही उन्हें चलना होता है। किसी की आयु भले ही पूर्ण ना हुई हो, अकाल मृत्यु के द्वारा किसी की भी जीवन लीला समाप्त करने का अधिकार है कालदेव के पास। मृत्युंजय महादेव। हाँ हनुमान, मृत्युंजय महादेव मृत्यु जैसे महासंकट से मुक्ति दिला देते हैं। वही तुम्हें भी संकट से उबार सकते हैं पुत्र। ऋषिवर, क्या मेरे परिवार पे कोई बड़ा संकट आने वाला है? मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु। हनुमान के पिता की हनुमान के पिता की हाँ हनुमान, संकेत तो संकट के ही है,